स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट में। और अब मैं हूँ शालिग्राम पाटीदार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ और टाइप के क्वेश्चन। ये हमारी टाइप 5 होगी, ठीक है। और ये जो परसेंटेज की हमारी क्लास है वो क्लास 4th है। आइए देखते हैं टाइप 5 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है पॉपुलेशन पे बेस्ड। तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं तो देखिए, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक शहर की जनसंख्या 15,625 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% से बढ़ रही है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक शहर की जनसंख्या 15,625 है, ठीक है। यदि यह प्रति वर्ष 4% से बढ़ रही है तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद, इट मींस क्या, आगे की पूछ रहा है, ठीक है। और अगर आगे के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर जनसंख्या आगे की पूछी गई है, बाद की पूछी गई है तो आपको सीधा गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, सीधा गुणा। और अगर पीछे की पूछ लेता, सपोज ये पूछ लेता कि है तो 3 वर्ष के पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, 3 साल पहले क्या थी, तब आप क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। उल्टा गुणा कैसे और सीधा गुणा कैसे वो समझ लीजिए। तो देखिए 4% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो देखिए अपने आप में स्टार्टिंग में तो 100% है, लेकिन 4% से बढ़ रही है तो अब 104% हो गया, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, आगे की पूछ रहा है, बाद की पूछ रहा है। तो बाद की पूछ रहा है तो सीधा गुणा करेंगे। तो देखिए 15,625 एज इट इज, देखिए अपना आंसर विद इन 10 सेकेंड में लेके आएंगे हम, इंटू कितने प्रतिशत दर से, 4% की दर से। तो 104/100 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद की पूछ रहा है, ठीक है। ये होता है सीधा गुणा। सीधा गुणा मतलब क्या, 104 ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा। 100 में 104 प्लस के 104/100, 104/100, 104/100। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष बाद की। अगर पीछे की पूछ लेता, 3 वर्ष पूर्व क्या थी, तो देखिए करेंगे यही अपन, लेकिन यहां पर उल्टा गुणा होगा, 100 ऊपर होगा और 104 नीचे होगा। तो आगे बात समझ में। तो देखिए इसका आंसर लेके आते हैं अपन। ये सीधा गुणा है क्योंकि बाद की जनसंख्या पूछी गई है। 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि 3 वर्ष बाद की पूछी गई है। 2 वर्ष बाद करते तो 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए कट करते हैं इसको। 4 की टेबल से 26 टाइम 25 टाइम, 26 टाइम 25 टाइम, 26 टाइम 25 टाइम। नाउ 25 की टेबल से ये कट जाएगा 6 25 टाइम, 25 की टेबल से कट जाएगा 25 टाइम, तो 25 की टेबल से 25 1 जाओ, ठीक है। तो बचेगा क्या, 26 इंटू 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 इंटू 26। आपका आंसर आ जाएगा 17,576। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सीधी बात है कि अगर 3 वर्ष बाद की, मतलब आगे का पूछा जाए तो सीधा गुणा करना है, और अगर पीछे का पूछा गया तो उल्टा गुणा करना है। 100 को ऊपर लिखना है, 104 को नीचे, तीनों टाइम, अगर 3 वर्ष का पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप में, टाइप 5 में। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, 1,76,400 एंड 5% प्रति वर्ष की दर से अगर बढ़ रही हो तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। पीछे की जनसंख्या पूछी गई है, 2 वर्ष पहले, बाद में नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखिए बहुत ईजी है। कितनी शहर की जनसंख्या, 1,76,400, ठीक है। अब बताइए कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, 5%। तो क्या हो जाएगा, 100 में 5 प्लस कर देंगे 105। बट पहले की पूछी गई है तो उल्टा लिखेंगे, और कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष की पूछी गई। तो देखिए 100/105 गुणित 100/105, उल्टा लिख दिया, और क्या करते हैं, 2 बार लिख दिया, क्योंकि 2 वर्ष पहले की पूछी गई थी, ठीक है। तो देखिए 20 21 5 की टेबल से 20 21 5 की टेबल से
ठीक है। 21 की टेबल से अगर आप ये कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 21 और 21 की टेबल से या फिर 3 की टेबल से कट कर लीजिए। 3 7 जा 21, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 2 बचेगा 26 बनेगा, 3 8 जा 24, 2 बचेगा 3 8 जा 24, 0 0। 7 से कट कर लीजिए इसको, 7 8 जा 56, 2 बचेगा 28, 7 4 जा 28 और 00। ना 21 की टेबल से इसको कट कर दीजिए, 21 4 जा 84 और 00, ठीक है। 400 इंटू 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400, और 400 में 400 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 लाख। 400 में 400 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1,60,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोज द वीडियो है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग टाइप है, देखते हैं क्या है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 6 लाख है, आज की कंडीशन में 6 लाख है। यदि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रथम, द्वितीय और तथा तृतीय वर्ष क्रमशः 5%, 10% तथा 15% हो। अब देखिए पहले वर्ष में 5% की दर से बढ़ रही है, सेकेंड ईयर में 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, और थर्ड ईयर में 15% रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तीनों साल में अलग अलग रेट से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए कीवर्ड देख लेते हैं। एक तो पूछा गया 3 वर्ष बाद, आगे जाना है, आगे जाना है मतलब सीधा गुणा करना है, ठीक है। कितने साल बाद 3 साल बाद 3 बार गुना होगा, ठीक है। लेकिन इस बार सेम नंबर का गुना नहीं होगा, एक बार 5% है, एक बार 10% है और एक बार 15%। तो देखिए क्या थी 6 लाख थी, ठीक है। अगर इस 5 में 100 का प्लस करूं तो 105 अपॉन 100 सीधा गुणा करना है, मतलब 105 ऊपर रहेगा। सेकेंड ईयर में 10% मतलब 110 बटे 100, 100 में प्लस हो गया। तीसरे में 15% तो 115 बटे 100, ठीक है। 3 बार हो गया, तीनों अलग अलग है। 5%, 10% एंड 15%। कट कर दीजिए 0 0 0, 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया, 1 0 और बचा, 1 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 11 6 जा 60 इंटू 105 इंटू 115, इन तीनों का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ठीक है, सॉरी 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 इंटू 105 इंटू 115, ठीक है। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7,96,950, ठीक है। तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7,96,950। तो ऐसे क्वेश्चन को भी डील करना है तो कैसे करना है, जो रेट दे रखी है उनको ले लीजिए अलग अलग। कितने वर्ष बाद पूछेंगे 3 वर्ष बाद, तो 3 बार गुणा करना है, ठीक है। और सीधा गुणा करना है क्योंकि आगे का पूछा गया, पीछे का नहीं पूछा गया, ठीक है। तो योर आंसर इज 7,96,950। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उससे कुछ और अलग है। एक कस्बे की आबादी 16,000 है, कस्बे में 45% महिलाएं हैं, कस्बे के 70% पुरुष विवाहित हैं, तो कस्बे में अविवाहित पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए क्या है, एक कस्बे में टोटल कितना है 16,000 लोग हैं, कस्बे में 45% महिला है। अगर एक कस्बे में 45% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने प्रतिशत हुए 55, ठीक है। अब 55% का कस्बे में 70% क्या है पुरुष है, पुरुष विवाहित है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कस्बे में अविवाहित पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखिए क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो हमें पता करना होगा कि टोटल पुरुष कितने हैं, उसका 70% क्या है विवाहित है। तो आपसे पूछा गया है कि अविवाहित पुरुषों की संख्या कितनी है। तो अगर 70% पुरुष विवाहित है तो अविवाहित कितना परसेंट है 30%, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने 16,000, 16,000 में से 55%
देखो 45% महिला है तो पुरुष कितने हैं? 55% है। तो 16,000 का 55% पुरुष है और उन 55% में से 70% क्या है? विवाहित है। आपसे क्या पूछा गया? अविवाहित। तो अविवाहित कितने हैं? 30% है। तो 16,000 में से 55% पुरुष है, उसमें से 30% अविवाहित है। 70% विवाहित है तो 30% अविवाहित है। तो 30% कितना होगा? तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है ना। 55 में 3 का मल्टीप्लाई या फिर 16 में 3 का मल्टीप्लाई 48 इंटू 55 ना। 48 में 55 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 48 में 55 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 40 20 24 और ये 240 अगेन 5 का मल्टीप्लाई होगा 462 2640 2640। ऑप्शन डी इज करेक्ट 2640। तो देखा कितनी इजी किया हमने। एक कस्बे की टोटल 16,000 जनसंख्या थी, उसमें से हमने क्या किया? 43% महिला है, मतलब पुरुष कितने हैं? 55%। तो 16,000 का 55% निकाल लिया। उसमें से 70% विवाहित है तो हमें 70% की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए? अविवाहित। अविवाहित कितने थे? 30%। तो हमने क्या किया? उसका 30% निकाल लिया। कितना आया? 2640। योर आंसर इज 2640। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक गांव में 60% पुरुष है, गांव की 80% महिलाएं शिक्षित है, गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है, तो बताइए गांव की आबादी कितनी थी? तो देखिए सिंपल सा फंडा है। गांव में टोटल पुरुष कितने हैं? 60%। तो महिलाएं कितनी होगी? 40%। 40% का जो 80% है वो शिक्षित है, तो अशिक्षित कितनी हुई? 20%। देखिए ना 60% पुरुष है गांव में, तो 40% महिलाएं हुई, और 40% महिलाएं हुई तो 40% का 80% महिलाएं शिक्षित हुई। तो 80% शिक्षित हुई तो अशिक्षित कितनी है? 20% है। और वो 20% किसके इक्वल है? 336 के, क्योंकि बोला गया कि गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या 336 है। तो जो 20% है वो किसके इक्वल है? 336 के, क्योंकि 20% अशिक्षित है और संख्या में अगर देखें तो 336 अशिक्षित है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सॉल्यूशन, माना कि गांव की आबादी x है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा सब कुछ आपको लिखना नहीं है वहां पे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। x है तो देखिए x की 60% पुरुष है तो महिलाएं कितनी? 40%। 40% मतलब 40/100। उसमें से 80% महिलाएं क्या है? शिक्षित है। तो अशिक्षित कितनी है? 20%। 20/100 और 20% किसके इक्वल है? 336 के। न्याय समझ में। x की 40% महिलाएं थी, 40% में से अशिक्षित जो है वो 20% थी, और वो 20% किसके इक्वल है? 336 के। x वैल्यू निकाल लीजिए, कितना इजी है। 336 और ये 100 इधर आ गया और ये 100 इधर आ गया और ये 40 नीचे गया और ये 20 नीचे आया। आप चाहे तो यही पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कितने टाइम 8 8 जा 8 4 जा 32, 1 बचेगा 16 बनेगा। 8 2 जा 16, 42 में 100 का मल्टीप्लाई 4200। तो गांव में जो अशिक्षित, गांव में जो टोटल आबादी थी वो कितनी थी? 4200। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था और कितना फास्ट आंसर आया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा बस इतना ही था। आपके लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,63,302 है। यदि कस्बे में जनसंख्या वृद्धि की दर 2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन है 2 लाख, 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, वीडियो को देखिएगा और ट्रिक को समझिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं।
आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ रोज और उनके आंसर भी देता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आया हो पॉपुलेशन बेस्ड पे, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।